तो आखिर सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? या तो सुरक्षा कर्मी सबको दीजिए जनप्रतिनिधि को, और नहीं तो कम से कम हथियार का लाइसेंस दीजिए। यह निकम्मी सरकार है, इनको अपने पद से माननीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब इनके शासनकाल में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। तो औरंगाबाद पुलिस न शराब माफियाओं पर नकेल कसने में कामयाब हो पा रही है। कौन मोहल्ला में शराब नहीं बिकता है? किस पंचायत में शराब नहीं बिकता है? माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से सुशासन की बात करते थे, आज पूरी तरह से सुशासन इनका समाप्त हो चुका है कि हत्याएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लूट हो रही है, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है, पर यह सरकार सिर्फ नींद से सो रही है। लगातार जो है वह बिहार में अपराध भी बढ़ रहा है, इस पर सरकार मौन है। इस पे बहुत मुखिया साथी का हमारा हत्या हो गया। हम लोग कभी आर्म्स का लाइसेंस अप्लाई करना नहीं चाहे, आर्म्स लेना नहीं चाह रहे थे। पिछले भी 5 साल मुखिया रहे, मुखिया संघ अध्यक्ष रहे, लेकिन कभी आवेदन भी हमने नहीं दिया कि हमको आर्म्स चाहिए, इसलिए कि निडर रहते हैं कि सबसे मिलजुल के रहते हैं तो डर भय नहीं लगता है। लेकिन आए दिन हत्या जो मुखिया साथी का या और जनप्रतिनिधि का हो रहा था, तो लगभग समय तो याद नहीं है, लेकिन लगभग हम समझते हैं कि साल भर पहले आवेदन दिए हैं। आवेदन कहाँ किस मैंने ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। जब हमसे अब अपराध की बात कर रहे हैं तो भैया सुरक्षा देना सरकार का काम है। आप सुरक्षा कर्मी हम लोग को दे नहीं सकते हैं, तो जो कम से कम जो मुखिया साथी या जो भी जनप्रतिनिधि अगर आर्म्स रखना चाहते हैं सुरक्षा के लिहाज से, तो उनको देना चाहिए। और उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कैसे भ्रष्टाचार, इसमें भी भ्रष्टाचार मैं बता रहा हूँ। अभी 6 लेन का जो काम हो रहा है NH वाला, उनके जो PM है प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको आर्म का लाइसेंस किस आधार पे दिया गया? एक मुखिया को नहीं दिया गया, उनको किस आधार पे दिया गया? वो ऑलरेडी सुरक्षा के बीच में रहते हैं, उनका कैंपस है, वो जब भी जाते हैं तो उनके साथ 2-4 लोग रहते हैं, स्कॉर्पियो से जाते हैं, बाइक से चलना भी नहीं है। तो जो ऑलरेडी सुरक्षा के घेरे में एनी टाइम है, उन्हें किस आधार पे लाइसेंस दिया गया? उनको निर्गत कौन किया और किस आधार पे किया गया? और मुखिया साथी या जिला परिषद साथी या जो भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, उनको किस आधार पे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? जब बात कर रहे हैं तो आखिर सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? या तो सुरक्षा कर्मी सबको दीजिए जनप्रतिनिधि को, और नहीं तो कम से कम हथियार का लाइसेंस दीजिए जो सुरक्षा कम से कम खुद कर सके। तो इस पर लगाम सरकार नहीं लगा रही। अब भाई सरकार बोले तो कि अफसरशाही हावी है। जब अपराध पे कह रहे हैं, कोई ऐसा पंचायत, शायद मेरे नज़र में मेरे पंचायत में दर्जनों मवेशी चोरी हुए हैं। मवेशी कौन पालता है? गरीब गुरबा या मध्यम वर्गीय परिवार। अगर कोई बड़ा फैमिली है, शौक से अगर रखे हुए भी हैं, गौ माता का सेवा कर रहे हैं या दूध के लिए रखे हुए भैंस रखे हुए हैं, तो उस सुरक्षा के घेरे में बाउंड्री है ना। गरीब आदमी का चोरी, हम मेरे पंचायत में कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा चोरी हुआ है। गरीब लोगों का मवेशी चोरी हुआ है, आज तक कोई अता पता नहीं चला। डर से गरीब आदमी तो FIR भी नहीं कर पाता है। चोरी तो आपकी गाड़ी भी हो गई। मेरा गाड़ी चोरी हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ रांची पुलिस का, धन्यवाद करता हूँ कैमूर पुलिस का, जो सक्रिय होकर के मेन चोर को पकड़ लिए और उस चोर का मैं घर तक प्रशासन को पता करके दे दिया। वहाँ एक स्कॉर्पियो लगी थी, वो स्कॉर्पियो भी वहाँ से गायब हो गया। वो चोरी की थी या क्या थी, गायब हो गया। लेकिन कोई सुराग नहीं। हमारे केस के ऐसे आयु हैं कि जिनको कुछ सूचना भी दीजिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दुर्भाग्य है। हम अपना निजी हित के लिए आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब अपराध की बात कर दिए तो औरंगाबाद पुलिस न शराब माफियाओं पर नकेल कसने में कामयाब हो पा रही है। कौन मोहल्ला में शराब नहीं बिकता है? किस पंचायत में शराब नहीं बिकता है? गाड़ी, सैकड़ों गाड़ी चोरी हुआ है। कितना गाड़ी को भी औरंगाबाद पुलिस बरामद कर दी है। जो चोर का पता प्रशासन को लगाना चाहिए था, वो चोर का पता मैंने लगा करके। चोरी की गाड़ी बरामद भी होती है तो वह शराब कारोबारियों के हाथों बरामद। भैया ये प्रशासन का काम है ना, हम लोग प्रशासन थोड़ी हैं। प्रशासन के पास जो तंत्र है, बड़े बड़े मर्डरर पकड़ा जा रहे हैं, बड़े बड़े क्राइमर पकड़ा जा रहे हैं, पुलिस चाहती ही नहीं है।
उदाहरण हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई ही कहीं, मैं माफ़ कीजिएगा सारे पुलिस वाले पे मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, नहीं तो कोई ना कोई जरूर पुलिस वाले का हो सकता है कि चोर के साथ साठगांठ हो। आखिर क्या कारण है? बिल्कुल इतना बड़ा मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। बिल्कुल, जब पप्पू खान, जिस पे आप पूछ सकते हैं कैमूर पुलिस से, पूछ सकते हैं रांची पुलिस से, जो पप्पू खान वांटेड था उसका घर का पता मैंने प्रशासन को दिया, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी गायब हो गई। आखिर पुलिस इतना गैर जिम्मेदारी कैसे निभा सकती है, गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? तहकीकात क्यों नहीं की? उसी दिन रात में गाड़ी गायब किया। अगर उस दिन ही पुलिस सक्रिय हो जाती तो उस दिन ही पप्पू खान पकड़ा जाता। और पप्पू खान से अन्य जो जिले, दूसरे जिले के पुलिस वाले हैं वो अपना गाड़ी बरामद कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद जो भी हमारे केस के आयु हैं, ये पूर्व में जो गाड़ी चोरी हुई इनको जो आयु है वो क्या कर रहे हैं? आखिर मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं अभी माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे पुलिस वाले अपने जी जान पे खेल करके हम लोग की रक्षा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं। लेकिन एक आदमी अगर गलत होता है, आखिर मैं पुलिस वाले ही बोलूँगा ना, तो मैं प्रमाण के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शंका है, को बदनाम करती है। बिल्कुल। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह जो सरकार है यह बिल्कुल निकम्मी सरकार है और इनके सरकार शासन काल में कोई सुरक्षित कहीं नहीं है। किन्हीं का कहीं पर घटना दुर्घटना हो जा रहा है, किन्हीं को कहीं गोली मार दिया जा रहा है, कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। अभी जल्द में जो है मुकेश सहनी के परिवार का पिताजी का जो है से घर में घुसकर लोगों ने खून के कतरे कतरे जो है काट काट करने का काम लोग कर दिया। इस चलते निश्चित तौर पर यह सरकार बिल्कुल नर्वस चुकी है, यह निकम्मी सरकार है। इनको अपने पद से माननीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, चूँकि अब इनके शासनकाल में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से बिहार में अपराध की जो लगातार ग्राफ बढ़ रही है, निश्चित तौर पर बिहार की सरकार को देखना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से सुशासन की बात करते थे, आज पूरी तरह से सुशासन इनका समाप्त हो चुका है। आज लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि हत्याएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लूट हो रही है, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है, पर यह सरकार सिर्फ नींद से सो रही है। सरकार कभी भी नहीं, बिहार के तमाम पुलिस महकमा में कभी भी इस बात की आवाज़ नहीं गूंजा कि आखिर इतनी ज़्यादा बिहार में ग्राफ अपराधियों का क्यों बढ़ रहा है। सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर दिन नई नई भाषा को इस्तेमाल कर करके विपक्ष पर हमला करने से गुरेज नहीं आ रही है। लगातार शासन और प्रशासन को चाहिए कि हमें जो प्रशासन पूरी तरह से जो दारू और बालू और अन्य चीज़ों में जो प्रशासन को लगा करके रखे हैं, कहीं भी प्रशासन के लोगों के द्वारा आज बिहार में अपराधियों को खोजा नहीं जा रहा है। जिस तरह से पहले की शासन होती थी कि अपराधी पुलिस के नाम सुनते थर थर काँपते थे, आज अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और प्रशासन उनको चूँ भी खोजने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्यों बिहार में लगातार हर जिला में, हर अनुमंडल में हर दिन कोई न कोई घटना देखने को मिल जा रहा है। कहीं जनप्रतिनिधियों की हत्या, तो कहीं व्यवसायी की हत्या, तो कहीं बैंक के लूट, तो कहीं बलात्कार की घटनाएं, और ये लगातार बढ़ रही है बिहार में। और नीतीश कुमार को कभी सुनाई तक नहीं दे रहा है। हम मांग करते हैं कि बिहार की सरकार लगातार दारू और बालू को छोड़ करके पुलिस प्रशासन को सभी जगह जो जहाँ जहाँ भी ये घटना घट रही है वहाँ के थाना अध्यक्षों को तबादला किया जाए, वहाँ के एसपी को वहाँ दूसरे जिला में ट्रांसफ़र किया जाए जो काम नहीं कर रहे हैं। वैसे लोगों को जो संपर्क में मंत्री और विधायकों के संपर्क में हैं, और वैसे लोगों को जिला को सौंप दिया जा रहा है, अनुमंडल को सौंप दिया जा रहा है, थाना को सौंप दिया जा रहा है। वैसे लोगों से थाना चलने वाला नहीं है। जो अच्छे काम कर रहे हैं वैसे अधिकारियों को थाना सौंपने की ज़रूरत है, अनुमंडल कार्यालय सौंपने की ज़रूरत है, एसपी कार्यालय सौंपने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बिहार के सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ये सरकार अपराधियों पर बेलगाम लगाएं, नहीं तो तत्काल नीतीश कुमार से यदि बिहार नहीं चलता है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दें।